में खड़ी कर रखी है। हरिद्वार में गंगा नदी उफन रही है। पानी इतना ज्यादा कि कार बह गई। एनडीआरएफ वालों ने लोगों को बचाया। बद्रीनाथ के नीचे बहने वाली अलकनंदा नदी ने भी रौद्र रूप ले लिया है। इस बाढ़ में वो रास्ता भी बह गया जो बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के कार्यों के लिए बनाया गया था। इस कारण रिवर फ्रंट का काम भी बंद हो गया। प्रशासन ने निचले इलाकों को खाली करने और नदी के पास ना जाने की हिदायत दी है। भारी बारिश से नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 1.55 मीटर नीचे ही रह गया है। चमोली में अलकनंदा नदी 952 मीटर पर बह रही है, जबकि खतरे का स्तर 957.40 मीटर है। पिंडर नदी 768.11 मीटर पर बह रही है, जबकि खतरे का स्तर 773 मीटर है। पिथौरागढ़ में काली नदी 888.30 मीटर पर बह रही है, जबकि नदी का खतरे का निशान 890 मीटर पर है। पिथौरागढ़ की गोरी नदी 604.30 मीटर पर बह रही है, जबकि खतरे का स्तर 607.80 मीटर है। सरयू नदी भी 445.50 मीटर पर बह रही है, जबकि खतरे का स्तर 453 मीटर है। चंपावत में शारदा नदी का भी यही हाल है। शारदा नदी 217.80 मीटर पर बह रही है, जबकि खतरे का स्तर 221.70 मीटर है। लगातार 2 दिन हुई बारिश ने कहर बरपा दिया है। राजधानी देहरादून के कई इलाकों में जल भराव हो गया। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहेला ने बारिश से निपटने की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी जिलों को मॉनसून सीजन के दौरान संभावित आपदाओं को लेकर व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिलों के डॉक्टर, दवाइयों, फार्मासिस्ट, एम्बुलेंस की पर्याप्त व्यवस्था रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि आपदा से बचाव के लिए जागरूकता जरूरी है, इसलिए सभी जनपद आम जनमानस को जागरूक करें। सागर स्तर पे इसमें बैठक में गंभीरता को विचार करते हुए जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है उनके अंदर नदी नालों की सफाई व्यवस्था और उनको नदियों को चैनल करने की व्यवस्था, पीड़ितों को सहायता तुरंत देने के लिए जो ट्रांसफार्मर, विद्युत पोल, इस प्रकार के जिनसे आपदा बढ़ती है, पूरा कार्य करने के लिए आज ये बैठक में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और अपने जो कंट्रोल रूम है वो उनकी भी व्यवस्था व्यवस्थित हो गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 6 जिले अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 4 जिलों में तेज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। टिहरी, पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार जिले इसमें शामिल हैं। आईएमडी का कहना है कि आने वाले 3 से 4 दिनों तक भारी बारिश से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि इस दौरान लोगों को हिदायत बरतने की आवश्यकता है, खासकर नदी नालों के आसपास जाने से बचें। साथ ही अनावश्यक आवागमन करने से बचें ताकि जान माल का नुकसान ना हो। एटमॉस्फेयर अभी भी काफ़ी एनर्जी उसमें है और अनस्टेबल है, तो जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश जो है थोड़े समय में ही हो जा रही है। तो वो कहीं ना कहीं जो है एकदम फ्लैश फ्लड है या फिर जो है छोटा मोटा लैंडस्लाइड है, इस तरह की चीज़ें वो देखने को मिलेंगी। तो है बारिश अभी इस वीक जो है सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो उसमें मैंने यही बोला था कि जो नदी नाले हैं, बरसाती नाले हैं, उसमें जलस्तर बढ़ेगा। मूसलाधार बारिश की वजह से प्रदेश के पर्यटन स्थल भी प्रभावित हो रहे हैं। जगह जगह सड़क ब्लॉक हो रही है। नैनीताल में भी घंटों तक लंबा जाम लगा रहा और नैनीताल भवाली हाईवे पर जगह जगह जेसीबी मलबे के ढेरों को साफ करती नजर आई। हाल ही में मुंबई के लोनावाला में पानी के तेज बहाव में बह जाने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई थी। इस दर्दनाक हादसे के बाद भी लोगों ने सबक नहीं लिया है। देहरादून के माल देवता क्षेत्र में सांग नदी में लोग पानी में मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं और पिकनिक मनाने के लिए पूरे परिवार के साथ पहुंच रहे हैं। जबकि उत्तराखंड में मौसम विभाग ने
भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लेकिन इस अलर्ट से अनजान लोग परिवार समेत नदी में मौज मस्ती कर रहे हैं। कहीं बादल फटने की खबरें तो कहीं भूस्खलन की, कहीं जल जमाव से लोग परेशान हैं तो कहीं बाढ़ में गाड़ियों के बहने की खबरें सामने आ रही हैं। सवाल ये है कि आपदा प्रबंधन की बैठकों के दौर के बाद क्या इस बार मॉनसून में उत्तराखंड के पहाड़ और मैदानी क्षेत्र बारिश झेल पाएंगे? देहरादून से किशोर रावत के साथ दिल्ली से मानसी जोशी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।